पहचान क्या होगी, उनकी अलामतें क्या होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल महदी मिन्नी, पहली पहचान ये है कि महदी जो है वो मेरे खानदान में से होंगे, और मेरे खानदान में फातिमा की औलाद में हसन और हुसैन हैं, हुसैन की औलाद से नहीं होंगे, वो हसन की औलाद से होंगे। उलमा इकराम इसकी तौज़ीह करते हुए कहते हैं कि हसन की औलाद से इसलिए होंगे क्योंकि आप अगर तारीख का मुताला करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, उनके बाद उमर फारूक बने, उनके बाद फिर उस्मान गनी बने, उस्मान गनी के बाद हजरत अली जब खलीफा बनते हैं तो उनका दौर जो था, उनके दौर में बड़ी लड़ाइयां हुई, मुसलमानों का आपस में बड़ा खून बहा है मेरे भाई और दोस्तों। और बागियों ने हजरत अली अमीर मुआविया के बीच में बड़ी जंगें करवाई और नतीजतन आखिर में हजरत अली को शहीद भी कर दिया। उसके बाद हजरत अली के बाद जब खिलाफत की बात आई तो हजरत हसन के हाथ में बैत लोगों ने की, कुछ लोगों ने हजरत हसन के हाथ में बैत की, लेकिन हजरत हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के हाथ में दे दी, खिलाफत से पीछे हट गए। अल्लाह बतौर तोहफा क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद में से एक शख्स को खलीफा बनाएगा और वो सारे लोगों का अमीर होगा। उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा जुर्म है। आप पूरे कुरान का मुताला कर लें, सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक पढ़ते चले जाएं, अल्लाह ने किसी गुनाह के बारे में ये नहीं कहा। पूरे कुरान में अल्लाह ने बार बार ये बात कही है कि मैं गफूर रहीम हूं, मैं रहीम हूं, मैं रहमान हूं, मैं गफ्फार हूं, तुम्हारी खताओं को माफ कर दूंगा। लेकिन एक जुर्म, एक गुनाह, एक पाप, एक अन्याय ऐसा अल्लाह ने जिक्र किया है कि मेरे बंदे अगर तूने कर लिया तो उसकी माफी मिलने वाली नहीं है। चैन और सुकून छिन जाएगा, जुल्म और ज़्यादती आम होगी, कत्ल खुरेज़ी आम हो जाएगी। ऐसे हालात में लोग इमाम मेहदी का इंतजार करेंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साम, ऐ लोगों क़यामत कायम ना होगी हत्ता तमतलियल अर्ज़ ज़ुल्मन व उद्वाना, यहां तक कि जमीन जुल्म से भर जाएगी, फितनों से भर जाएगी। सुम्मा यखरुजु रजुलुम मिन इतरती औ मिन अहले बैती, फिर अल्लाह तबारक व तआला मेरे अहले बैत में से, मेरे खानदान में से एक इंसान को भेजेगा। मन यमलउहा किस्तन व अदला, जो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा, जो जमीन को अमन शांति से भर देगा। ला तक़ूमुस्साम, ऐ लोगों क़यामत कायम ना होगी, क़यामत बर्पा ना होगी। हत्ता तलहका कबाइल मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, यहां तक कि मेरी उम्मत के अंदर भी शिर्क पाया जाने लगेगा, मेरी उम्मत के लोग भी मुशरिक हो जाएंगे, मेरी उम्मत के अंदर लोग भी शिर्क का इर्तिकाब करने लगेंगे, मेरी उम्मत के लोग भी मुशरिकों से जान जाएंगे। क़यामत कायम ना होगी। हत्ता यज़हरुल फहश व तफहुश, यहां तक कि मेरी उम्मत के अंदर बेहयाई आम हो जाएगी, मेरी उम्मत के अंदर बेपर्दगी आम हो जाएगी, फहश आम हो जाएगा। व क़तियतुल अरहाम, और रिश्ते नाते तोड़े जाएंगे, रिश्तों को कता किया जाएगा, रिश्तों को तोड़ा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्ते नाते जोड़ने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने रिश्तों को कायम रखने का हुक्म दिया है, लेकिन क़यामत की निशानी यह भी है रिश्ते को तोड़ा जाएगा। भाई भाई से दुश्मनी है, और सिर्फ दुश्मनी नहीं है, भाई भाई के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, बेटा माँ से बात नहीं कर रहा है, बाप से बात नहीं कर रहा है। क्यों? जमीन के लिए, मानो दौलत के लिए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों याद रखो, ये भी क़यामत की निशानी है। क़तियतुल अरहाम, फिर आपस में मशवरा करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से अगर कोई मिल जाए तो उसे को अपना हाकिम बना लेते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यमलिकल अरबु रजुलुम मिन अहले बैती, ऐ लोगों क़यामत कायम ना होगी यहां तक कि मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से एक इंसान पूरे अरब वालों के ऊपर हुकूमत करेगा। सामईन किराम, कुरान हकीम का 30वां पारा सूरह ज़िलज़ाल मैंने आपके सामने तिलावत की है। आइए पहले इस मुख्तसर सी सूरत का तर्जमा और माना मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बात आगे करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों याद करो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, चलते फिरते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि इस जमीन को झिझोड़ दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी जमीन हिला दी जाएगी, पूरी जमीन पे एक जलजला आ जाएगा। और कब आएगा? जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली मरतबा सूर में फूंक मारेंगे। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा,
ऐ लोगों याद करो, जब पूरी जमीन को झिझोड़ दिया जाएगा, पूरी जमीन के ऊपर एक जलजला तारी हो जाएगा। वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और जमीन के अंदर जो मुर्दे दफन हैं, जो खजाने मदफून हैं, जमीन सारे के सारे खजानों को बाहर निकाल फेंकेगी। वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन अपने बोझ को बाहर निकाल फेंकेगी। वकाल इंसानु मा लहा, इंसान ये मंजर देखेगा, कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन अपनी सारी की सारी खबरों को बयान करेगी। जमीन अपनी सारी खबरें बयान करती हुई आएगी। मुसनद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी। ऐ मेरे सहाबा, तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, इसका क्या माना है? सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन अपनी सारी खबरों को बयान कर देगी। यानी इस जमीन के ऊपर अगर किसी ने कोई नेक काम किया है, अच्छा काम किया है, तो जमीन उस खबरें बयान करेगी कि अल्लाह फला इब्ने फला है, इसने मेरे पुश्त के ऊपर, मेरी पीठ पे इसने ये नेक काम किया था, इसने नमाजें पढ़ी थी, इसने अच्छे काम किए थे। और अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर किसी ने कोई बुरा काम किया है, झूठ बोलता था, गीबत करता था, चुगली करता था, दूसरों के माल खाता था, दूसरों की जमीनें हड़पता था, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन खबरें बयान करते हुए आएगी कि अल्लाह ये फला इब्ने फला है, इसने रोए जमीन पर बड़े जुल्म उठाए हैं, लोगों को बहुत सताया है। और आगे अल्लाह कहता है कि जमीन बोलेगी उस दिन, और ताज्जुब मत करो, हमने तुमको कुव्वत गोयाई अता की है, हम जमीन को भी बोलने की ताकत दे देंगे। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जमीन को गोयाई अता कर देगा, जमीन में उस दिन बात करेगी। यौमइज़िन यस्दुरुन नास वश्तातन लियुरौ आमालहुम, उसके बाद फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा सूर में फूंक मारेंगे, और जितने लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ता क़यामत जितने लोग जमीन में दफन हैं, सारे लोगों की कब्रें फट जाएंगी और सारे के सारे लोग कब्रों से बेदार होंगे। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, अल्लाह फरमा रहा है कि जो नेक लोग होंगे उनकी एक अलग जमात होगी, बुरे लोगों की एक अलग जमात होगी, गोरे लोगों की एक अलग जमात होगी, काले लोगों की एक अलग जमात होगी, मुसलमानों की एक अलग जमात होगी, हिंदुओं की एक अलग जमात होगी, यहूदी एक अलग ग्रुप में होंगे, ईसाई एक अलग ग्रुप में होंगे। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, जब दूसरी मरतबा सूर में फूंक मारा जाएगा तो लोग जमात दर जमात, गिरोह दर गिरोह मैदान महशर की तरफ भागेंगे। और क्यों भागेंगे? अल्लाह फरमा रहा लियुरौ आमालहुम, ताकि जिंदगी भर के करतूतों का बदला दे दिया जाए। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ऐ लोगों, अगर दुनिया के अंदर रहते हुए तुमने जर्रा बराबर भी नेक काम किया है, जर्रा बराबर कोई भलाई का काम किया है, तो कयामत के दिन तुमको उसका बदला मिलेगा। वला यज़लिमु रब्बुका फतीला, एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे ऊपर जुल्म ना किया जाएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर किसी ने जर्रा बराबर बुराई की है तो उसे भी उसकी बुराइयों की पूरी पूरी सजा अल्लाह तबारक व तआला देगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये कयामत के दिन का जलजला और मैदान महशर का एक नक्शा अल्लाह ने खींचा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ये दिन आने से पहले, ये दिन कायम होने से पहले इस दुनिया के अंदर बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारी चीजें इस दुनिया के अंदर वजूद में आएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस अपने फरामीन के जरिए से वो सारी बातें हमें बतला दी हैं। उन बातों को अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करना चाहे तो कह सकते हैं कि ये दिन आने से पहले कयामत की छोटी छोटी निशानियां जाहिर होंगी, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। कयामत की छोटी निशानियों के हवाले से पिछले खुतबे जुमा में कुछ बातें आपके सामने बयान कर चुका हूं, और भी चंद बातें हैं छोटी निशानियों के हवाले से, इंशाअल्लाह उसी पर हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर कयामत की जो बड़ी निशानियां हैं, जैसे दज्जाल का खुरूज है, याजूज माजूज का आना है, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, ये बड़ी निशानियां हैं, इंशाअल्लाह इन पर आगे बात करेंगे हम। तो कयामत की छोटी निशानियों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
ایک نشانی لوگوں یہ بھی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا لا تقوم الساعة، اے لوگوں قیامت قائم نہ ہوگی، قیامت برپا نہ ہوگی، حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے اندر بھی شرک پایا جانے لگے گا، میری امت کے لوگ بھی مشرک ہو جائیں گے، میری امت کے اندر لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرنے لگیں گے، میری امت کے لوگ بھی مشرکوں سے جا ملیں گے، مشرکوں کا طور طریقہ، مشرکوں کی تہذیب، مشرکوں کی ثقافت ہمارے میرے ایمان والے بندوں کے اندر آ جائے گی۔ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، مسلمان بھی شرک کا ارتکاب کریں گے، مسلمانوں کے اندر بھی شرک آ جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ چیز آپ اپنی آنکھوں سے اگر باہر آپ نکلیے، سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج مزاروں کے نام پہ، درگاہوں کے نام پہ، اور نہ جانے کتنے خرافات اور شرک کے کتنے طریقے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ کوئی تعویذ پہن کر کے شرک کر رہا ہے، کوئی ہاتھ میں، پیر میں، گلے میں دھاگا باندھ کر کے شرک کر رہا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی ایسا انسان، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا جرم ہے، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پڑھتے چلے جائیں، اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ پورے قرآن میں اللہ نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں غفار ہوں، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ایک جرم، ایک گناہ، ایک پاپ، ایک انیائے ایسا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میرے بندے اگر تو نے کر لیا تو اس کی معافی ملنے والی نہیں ہے۔ اور جرم کون سا ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے میرے بندے تو دنیا کے اندر رہ کر کے کتنا بھی گناہ کر لے، میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہ کروں گا۔ شرک کی معافی نہیں ملنے والی ہے، شرک کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر شرک عام ہو جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے، فرمایا لا تقوم الساعة، اے لوگوں قیامت قائم نہ ہوگی حتی یتقارب الزمان، یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ علماء نے اس کا دو معنی بیان کیا ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ مسافتیں سمٹ جائیں گی، زمانہ قریب ہو جائے گا یعنی مسافتیں سمٹ جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں ایک دور وہ بھی تھا، ممبئی کا سفر کرنے کے لیے لوگوں کو ہفتے 10 دن لگ جایا کرتے تھے۔ آج اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، 24 گھنٹے میں، ایک دن کے اندر آپ ممبئی جا سکتے ہیں۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ مسافتیں سمٹ جائیں گی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسانی زندگی اتنی بزی ہو جائے گی، انسان اتنا مصروف ہو جائے گا، اتنا مشغول ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، ایک سال گزر جائے گا، ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے۔ وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، ایک مہینہ گزر جائے گا، معلوم ہوگا کہ ابھی ایک جمعہ گزرا ہے، ایک ہفتہ گزرا ہے۔ وَيَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر معلوم ہوگا۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر معلوم ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَيَكُونُ السَّاعَةُ كَزَرْمَةٍ بِالنَّارِ، اور ایک گھنٹہ ایسے گزر جائے گا جیسے آگ کی ایک چنگاری اٹھی اور بجھ گئی، اوقات کا پتہ نہ چلے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نشانی بھی آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی حتی یظہر الفحش والتفحش، یہاں تک کہ میری امت کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، میری امت کے اندر بے پردگی عام ہو جائے گی، فحش عام ہو جائے گا، وقطیعۃ الارحام، اور رشتے ناطے توڑے جائیں گے، رشتوں کو قطع کیا جائے گا، رشتوں کو توڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن قیامت کی نشانی یہ بھی ہے رشتے کو توڑا جائے گا۔ بھائی بھائی سے دشمنی ہے، اور صرف دشمنی نہیں ہے، بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، بیٹا ماں سے بات نہیں کر رہا ہے، باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ زمین کے لیے، مال و دولت کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، قطیعۃ الارحام، رشتے ناطے توڑے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی، مسند احمد کی روایت ہے، فرمائے کہ اللہ یاتو خرزات منظومات فی سلکن، اے لوگوں قیامت کی نشانیوں کی مثال تو ایسے ہی ہے
मोतियों का हार तुमने देखा होगा, मोती के हार के धागे को अगर काट दिया जाए तो सारे के सारे दाने नीचे गिर जाते हैं। ऐसे अल्लाह के नबी कहते हैं यतबउ बाज़ुहा बाज़न, क़यामत की निशानी जाहिर होगी, फिर उसके बाद एक के बाद दीगरे निशानियां जाहिर होती रहेंगी यहां तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। और अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब क़यामत करीब आएगी तो ज़लज़ले बहुत आएंगे, आसमानी बलाएं बहुत आएंगी, मुसीबतें बहुत आएंगी। मेरे भाई और दोस्तों, आप साल 2022 चल रहा है, आप 5 साल पीछे चले जाइए, 6 साल पीछे, 2014-15 से लेकर के कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां, कितनी आफतें, कितनी बलाएं हमारे ऊपर आई हैं। अगर हम उनको काउंट करने बैठ जाएं, अपने सामने वो लिस्ट लेकर के बैठ जाएं, मेरे भाई और दोस्तों, खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसे कैसे मंजर देखे इन आंखों ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब क़यामत करीब आएगी, ज़लज़ले बहुत आएंगे, मुसीबतें, आसमानी बलाएं बहुत आएंगी। और जब हालात ऐसे हो जाएंगे, हालात ऐसे हो जाएंगे कि रोए जमीन फितनों से भर जाएगी, जुल्म ज़्यादती से भर जाएगी, उसके बाद फिर मामला ये होगा, उलमाए किराम जो होंगे, जिनके पास कुरान का इल्म होगा, हदीस का इल्म होगा, लोग परेशान होंगे। मुसलमान तो मुसलमान हैं, गैर भी परेशान होंगे, सोचेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते जाते फरमाया था कि लोगों, जब रोए जमीन जुल्म से भर जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को पैदा करेगा, इस कायनात में एक इंसान को अल्लाह भेजेगा, और वो कौन होंगे? इमाम मेहदी। फिर लोग इमाम मेहदी का इंतजार करेंगे, चैन सुकून छिन जाएगा, जुल्म ज़्यादती आम होगी, कत्ल खुरेज़ी आम हो जाएगी। ऐसे हालात में लोग इमाम मेहदी का इंतजार करेंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअह, ऐ लोगों क़यामत कायम ना होगी, हत्ता तमतलियल अर्ज़ ज़ुल्मन व उद्बाना, यहां तक कि जमीन जुल्म से भर जाएगी, फितनों से भर जाएगी। सुम्मा यख़रुजु रजुलुन मिन इतरती औ मिन अहले बैती, फिर अल्लाह तबारक व तआला मेरे अहले बैत में से, मेरे खानदान में से एक इंसान को भेजेगा, मन यमलउहा क़िस्तन व अदला, जो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा, जो जमीन को अमन शांति से भर देगा। जब लोग दुनिया का यह मंजर देखेंगे तो इमाम मेहदी का इंतजार करेंगे कि इमाम मेहदी अगर आ जाएंगे तो फिर अमन शांति का माहौल होगा, और बाकायदा लोग इमाम मेहदी की तलाश में निकलेंगे। और एक बात आपको बताता चलूं, जब वो दौर आएगा, जब वो जमाना आएगा, आज दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जब वो दौर आएगा तो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, सबका खात्मा हो जाएगा। और इमाम मेहदी ऐसा नहीं जाहिर होंगे। आज अमेरिका के अंदर कोई मामला होता है, सऊदी के अंदर तबलीगी जमात वालों पर पाबंदी लगाई जाती है, सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में खबरें फैलाई जा रही हैं। इमाम मेहदी का जब ज़ुहूर होगा तो सोशल मीडिया के जरिए खबरें नहीं आएंगी, कुछ भी खबर नहीं आएगी। इमाम मेहदी मदीना के बाशिंदे होंगे, मदीना के अंदर वो आम इंसानों के तरीके से पले बढ़ेंगे। और सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, एक ऐसा भी जमाना आ जाएगा, सऊदी के अंदर एक ऐसा भी दौर आएगा, वहां का जो बादशाह होगा वो मर जाएगा, उसके चंद बेटे होंगे, बादशाहत के लिए आपस में झगड़ा करेंगे, लोग बड़े परेशान होंगे कि बादशाह किसको बनाया जाए। लोग फिर आपस में मशवरा करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से अगर कोई मिल जाए तो उसी को अपना हाकिम बना लेते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यमलिकल अरबु रजुलुन मिन अहले बैती, ऐ लोगों क़यामत कायम ना होगी यहां तक कि मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से एक इंसान पूरे अरब वालों के ऊपर हुकूमत करेगा। सऊदी अरब के लोग सोचेंगे कि अहले बैत में से किसी को अपना खलीफा बनाया जाए, किसी को बादशाह बनाया जाए। चुनांचे इमाम मेहदी जो कि अभी जाहिर नहीं हुए होंगे, इमाम मेहदी से कहेंगे कि आप बादशाहत की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। इमाम मेहदी इनकार करेंगे और मदीना से वो मक्का चले जाएंगे। मक्का के अंदर खाने काबा के अंदर पनाह लिए हुए होंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इमाम मेहदी मक्का के अंदर पनाह लिए हुए होंगे। लोगों को जब मालूम होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हैं, इन्हीं के हाथ में हमें बैत करनी चाहिए, उनको हतीम और हजर अस्वद के बीच में लाकर के बैठाएंगे और सारे के सारे लोग उनके हाथ पे बैत करेंगे, उनको अपना खलीफा मान लेंगे। और जब उनको खलीफा मानेंगे तो
मक्का से अल्लाह अकबर का एक नारा बुलंद होगा, जिसे सुन करके, और आपको बताता चलूं कि उस वक्त ऐसा माहौल होगा, मदीना के अंदर मुसलमान महसूर हो जाएंगे, सऊदी अरब के अंदर यहूदियों और ईसाइयों का गलबा होगा। और जब ये नारा यहूदी सुनेंगे, अल्लाह के नबी कहते हैं, से मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा आयशा कहती हैं, अब ईसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मनामिही, अल्लाह के नबी एक रात सोए हुए थे और अचानक आप उठ बैठते हैं। अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी सना तशय्यन लम तकुन तफअलहु, आप आज हमने ऐसा मामला देखा है, अल्लाह के नबी आप ऐसा कभी बेदार नहीं होते थे। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ आयशा अल अजब इन्ना नासम मिन उम्मती यउम्मुन अल बैत, ऐ आयशा वो दौर कितना अजीब होगा, वो दौर कितना खतरनाक होगा जब लोग खाने काबा के ऊपर चढ़ाई करेंगे। जिस तरीके से मेरी पैदाइश से पहले अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर के मक्का आया था, मक्का को ढाने के लिए आया था, ऐसे ही लोगों की एक जमात निकलेगी खाने काबा पे चढ़ाई करने के लिए, खाने काबा को ढाने के लिए निकलेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, हत्ता इज़ा कानू बिल बैदा, जब वो मक्का से बाहर बैदा नामी मकाम पर होंगे, अल्लाह तबारक व तआला खुसिफा बिहिम, उन तमाम लोगों को जमीन में धंसा देगा। इमाम मेहदी को मारने के लिए खाने काबा को ढाने के लिए निकलेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे लोगों को बैदा नामी मकाम पे जमीन में धंसा देगा। मेरे भाई और दोस्तों, उसके बाद फिर इमाम मेहदी के हाथ में लोग बैत कर लेंगे और फिर उनकी बादशाहत कायम हो जाएगी। और उनकी बादशाहत हदीस में आता है 7 साल तक उनकी बादशाहत रहेगी। और इमाम मेहदी ही के जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा और दज्जाल भी उसी जमाने में आएगा। और इमाम मेहदी फजर की नमाज पढ़ा रहे होंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया से नुज़ूल करेंगे, और उसके बाद फिर मुसलमानों और दज्जाल के बीच में एक जंग होगी, जिसमें दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाबुल लुद नामी जगह पर कत्ल करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, इमाम मेहदी के हवाले से चंद बातें हैं। इमाम मेहदी कैसे होंगे, उनकी पहचान क्या है, उनकी अलामतें क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अपने हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका, इंडोनेशिया और बहुत सारे जगहों पर ऐसे लोग पहली सदी हिजरी से लेकर के अब तक ऐसे बहुत सारे नमूने जाहिर हुए हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मेहदी हूं, मैं ईसा हूं। आपको मालूम होना चाहिए, बिहार के अंदर दरभंगा जिला जो पड़ता है, वहां का एक शख्स शकील नाम का था, उसने भी अपने आप को मेहदी होने का दावा किया, कहता है मैं मेहदी हूं। हालांकि जाहिलों को मालूम होना चाहिए कि मेहदी वो हिंदुस्तान के नहीं होंगे, वो मदीना के बाशिंदे होंगे, मदीना के रहने वाले होंगे। जौनपुर नाम सुना होगा आपने, जौनपुर के अंदर भी मोहम्मद इब्न यूसुफ नामी एक शख्स ने भी मेहदी होने का दावा किया। ऐसे जाली, दज्जाल और कज़्ज़ाब घूमते रहते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मेहदी की पहचान क्या होगी, उनकी अलामतें क्या होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल महदी मिन्नी, पहली पहचान ये है कि मेहदी जो है वो मेरे खानदान में से होंगे, और मेरे खानदान में फातिमा की औलाद में हसन और हुसैन हैं, हुसैन की औलाद से नहीं होंगे, वो हसन की औलाद से होंगे। उलमाए किराम इसकी तौज़ीह करते हुए कहते हैं कि हसन की औलाद से इसलिए होंगे क्योंकि आप अगर तारीख का मुताला करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, उनके बाद उमर फारूक बने, उनके बाद फिर उस्मान गनी बने, उस्मान गनी के बाद हजरत अली जब खलीफा बनते हैं तो उनका दौर जो था, उनके दौर में बड़ी लड़ाइयां हुई, मुसलमानों का आपस में बड़ा खून बहा है मेरे भाई और दोस्तों। और बागियों ने हजरत अली अमीर मुआविया के बीच में बड़ी जंगें करवाई और नतीजतन आखिर में हजरत अली को शहीद भी कर दिया। उसके बाद हजरत अली के बाद जब खिलाफत की बात आई तो हजरत हसन के हाथ में बैत लोगों ने की, कुछ लोगों ने हजरत हसन के हाथ में बैत की, लेकिन हजरत हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के हाथ में दे दी, खिलाफत से पीछे हट गए। अल्लाह के नबी कहते हैं बतौर तोहफा क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद में से एक शख्स को खलीफा बनाएगा और वो सारे लोगों का अमीर होगा। तो इमाम मेहदी की पहली पहचान ये है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से होंगे और हज़रत हसन के औलाद में से होंगे। और दूसरी पहचान ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उनका नाम मेरे नाम पे होगा, युवाति इस्मुहु इस्मी, मेरा नाम मोहम्मद है, उनका नाम भी मोहम्मद होगा। मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। मेरी वालदा का नाम आमीना है, मेहदी की वालदा का नाम भी आमीना होगा। और ये जो जाली बिहार के हों, जौनपुर के हों, इनके वालिद का नाम क्या है? ये झूठे मक्कार किस्म के लोग, एक का नाम मोहम्मद इब्न यूसुफ है, एक का नाम शकील इब्न इब्राहिम है, नाम भी मैच नहीं कर रहा है, अपने आप को मेहदी साबित कर रहे हैं। तो मेहदी की दूसरी पहचान ये होगी कि उनका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। और तीसरी पहचान ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अजलल जबहा, उनकी पेशानी चौड़ी होगी, अकनल अनफ, उनकी नाक जो है वो लंबी होगी।
یہ علامتیں، یہ نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں بتلائی ہیں۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ آگے ہم اگلے خطبہ جمعہ میں قیامت کی بڑی نشانیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئیے ان چند کلمات میں اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے اور تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو فتنوں کا یہ دور ہے تو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، شرک جیسی غلیظ اور خطرناک جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔